रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शुक्रवार 6 नवंबर, फ्राइडे 6 नवंबर 2020 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया आज का जो विषय है वो इंग्लिश में इस प्रकार से है, टेक द गॉस्पेल टू योर वर्ल्ड। आपके जगत में सुसमाचार को लेकर जाइए। टेक द गॉस्पेल टू योर वर्ल्ड, आपके जगत में सुसमाचार को लेकर जाइए। ये वचन दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 19 वचन जो है उसके आधार से ये विषय को लिया गया है। ये हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में इसे समझते हुए ग्रहण करेंगे और इसके अनुसार हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी ज़रूरत चाहिए हमारे ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए वो हम स्वीकारेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 19 वचन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। 2 Corinthians 5 chapter 18 to 19 verse, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन ऐसा कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 और 19 वचन दोबारा पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। Living for Jesus Christ and making yourself relevant in the ministry of reconciliation are the things that count the most in life। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना और अपने आप को वो सेवकाई जो मेल मिलाप की है उसके साथ सुसंगत कर देना, सब कुछ में यही है वो जो जीवन का कुछ मतलब और ज़रूरत गिनती किया जाना चाहिए। योर लाइफ शुड बी अबाउट सोल विनिंग। हमारा जीवन आत्माओं को जीतना होना चाहिए। रिफ्यूज टू मेक द लेसर थिंग्स ऑफ लाइफ योर फोकस। बी ऑल आउट फॉर द गॉस्पेल। कोई भी जीवन के अलग बातों के केंद्र में ना जाए। जो आपका केंद्र है सुसमाचार का, उसमें आपको कम गिनती किया जाए। ऐसे सारे ध्यान खींचने वाली बातों से अपने जीवन में इनकार कर दो। जो भी आप हो, सब कुछ पूरी तरह से आप सुसमाचार के हो जाओ।
1 Corinthians 9:16, Paul said, "Necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel." He lived to fulfill God's dream of making the gospel known to the Gentiles. पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 16 वचन में पौलुस इस प्रकार से बोलता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। प्रेरित पौलुस जो था वो पूर्ण रीति से परमेश्वर का स्वप्न पूरा करता हुआ जिया और उसने सुसमाचार को अन्य जातियों में जानकारियां लेकर जाने के लिए वह जिया। You are an ambassador and a steward of the mysteries of Christ. प्रेरित पौलुस जो था वह परमेश्वर का स्वप्न जिया, वह परमेश्वर का स्वप्न पूरा करता हुआ जिया। और परमेश्वर का स्वप्न जीना उसके लिए यह था कि वह अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार की जानकारियों को लेकर जाए और उनको वो बताए। और अब हम भी राजदूत हैं और हम प्रबंधक हैं उस सारे मसीह के रहस्य की बातों के। यू आर अ सोल्डियर इन क्राइस्ट्स आर्मी and must therefore remain militant in bringing God's word to those in your world, touching them with the love of Christ and the glory of His grace. हम मसीह के जो जब पौलुस जी रहा था तो वह परमेश्वर का स्वप्न जो है वही जीता रहा। और वह परमेश्वर का स्वप्न यह था कि अन्य जातियों में सुसमाचार को लेकर जाया जाए, उनके बीच में सुसमाचार को बताया जाए। यही बात पौलुस अपने जीवन में पूरा करता हुआ, परमेश्वर का स्वप्न पूरा करता हुआ जिया। हम और आप भी राजदूत हैं और हम प्रबंधक हैं मसीह के सारे रहस्यों के विषय में, और हम फौजी हैं मसीह की सेना में। और इसके लिए हमेशा हमें युद्ध में लगे रहना है, परमेश्वर के वचन को उन तक लेकर आने के लिए जो दुनिया में है और जो हम जानते हैं इस जगत में है। उनको छूना है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से और अनुग्रह से, जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसकी महिमा से। Don't ignore sinners around you. The end of all things is near, and the Bible says it's not the will of God that any should perish. 2 Peter 3rd chapter 9th verse. He wants them saved and He is counting on you for their salvation. तो हमने अनदेखा नहीं करना है जब हमारे इर्द गिर्द पापी रह रहे हैं, क्योंकि सब बातों का अंत नज़दीक पहुंच चुका है। और पवित्र बाइबल यह बताता है कि परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि कोई भी नाश हो। इसको हम दूसरे पत्रस 3 अध्याय के 9 वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
He wants them saved and He is counting on you for their salvation. वह चाहता है कि सब मन फिराए और वह हम पर, आप पर उनके उद्धार के लिए भरोसा कर रहा है कि हम उनको मन फिराव का अवसर प्राप्त करके देंगे. He said in Romans 10:13-14, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? You are the preacher, sent of God to those in your world who have not yet known the Lord. उसने रोमियो के 10 अध्याय के 13 और 14 वचन में इस प्रकार से बोला है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने. तो यहाँ पर प्रचारक जो है वह हम है. आप वो प्रचारक है. आप जो प्रचारक है आपको परमेश्वर ने भेजा है और आप उस जगत के अंदर है जिसमें आप जी रहे हो. उस जगत के अंदर के लोगों ने अभी तक प्रभु के विषय में नहीं सुना है और ना ही जाना है. आप उस जगत में जी रहे हो तो उस जगत के लोगों के लिए आप प्रचारक हो. परमेश्वर के द्वारा भेजे गए आप प्रचारक हो. Don't let them keep living without hope and without God in the world. उनको उसी प्रकार से जीवन जीने की आप सुविधाएं रहने मत दो कि वो आशा छोड़े हुए जीते रहे या फिर परमेश्वर जगत में है ही नहीं यही सोचकर जीते रहे. उस हालत में उनको मत छोड़िए, उसी में आप उनको रहने मत दीजिए. टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रीच द गॉस्पेल टू देम. हर एक अवसर का लाभ उठाइए कि उनको सुसमाचार का प्रचार आप कर पाए. प्रार्थना करेंगे. हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रार्थना करेंगे. जब मैं इंग्लिश में प्रार्थना कर रही हूँ तब आपने भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे यह प्रार्थना दोहराना है, और अगर आप हिंदी में प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे हिंदी में इस प्रार्थना को दोहराइए. Dear Father, thank you for the opportunity to be a minister of reconciliation. My greatest passion is the spread of the gospel around the world. For I am an ambassador and a steward of the mysteries of Christ. I bring your word alive to those in my world.
touching them with the love of Christ and the glory of your grace. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, धन्यवाद हो इस अवसर के लिए तूने मुझे मेल मिलाप की सेवकाई दी। मैं बड़े से बड़े धुन के साथ अपने अंदर इस धुन को रखता हूँ कि मैं संपूर्ण जगत में, मेरे इर्द गिर्द में सुसमाचार फैलाऊं, क्योंकि मैं राजदूत हूँ और प्रबंधक हूँ मसीह के रहस्यों के विषय में। मैं परमेश्वर का वचन, मैं तेरा वचन जीवित करके मेरे जगत के लोगों के पास लाता हूँ, उनको छूता हूँ मसीही प्रेम से और महिमा से जो तेरे अनुग्रह में है। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज जो हमको वचन पढ़ने के लिए दिया गया है वह मत्ती मैथ्यू 28 चैप्टर 19 20 वर्स, मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स, मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 वचन और मरकुस 16 अध्याय 15 वचन। पहले हम किंग जेम्स वर्शन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, यही वचनों को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले हम मैथ्यू 28 19 20 पढ़ेंगे इंग्लिश में। मैथ्यू 28th chapter 19 20 verses. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Mark 16 chapter 15th verse. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. One year Bible reading plan, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान में आज जो अध्याय है वो हेब्रियूज 5 चैप्टर 11 वर्स से लेकर 6 चैप्टर 1 to 20 वर्स तक पढ़ेंगे और एंड जरमिया 48 चैप्टर 49 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 11 वचन से लेकर 6 अध्याय के 1 वचन से लेकर 20 वचन तक और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 48 और 49 48 और 49 48 और 49 अध्याय पढ़ना है। पहले हम इंग्लिश में इसे किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ते हैं और उसी को हम फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।
हेब्रूज 5 चैप्टर 11th वर्स से लेकर 6 चैप्टर में जाने वाले हैं, तो हम 11 वर्स से शुरू करेंगे। किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। ऑफ होम वी हैव मेनी थिंग्स टू से एंड हार्ड टू बी अटर्ड, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For every one that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Chapter 6, Exhortation to be steadfast in the faith. इसे पूरा ही पढ़ना है, फर्स्ट वर्स से लेकर 20 वर्स तक। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment, and this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself, saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us.
which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that which within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 11 वचन से लेकर पढ़ेंगे, फिर 6 अध्याय में जाएंगे, वहाँ से 1 से लेकर 20 वचन यानी 6 अध्याय पूरा पढ़ना है। तो पहले हम 11 वचन 5 अध्याय का शुरू करते हैं। विश्वास से भटक जाने का परिणाम। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उसका बार बार पड़ता है उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उब जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। 13 वचन से आगे, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया।
ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। थैंक यू जीसस। Jeremiah 48th chapter, Judgment of Moab for several corruptions, Restoration of Moab। किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स से, Against Moab, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, vow unto Nebo, for it is spoiled. Kiriatim is confounded and taken, Mizgah is confounded and dismayed. There shall be no more praise of Moab in Heshbon. They have devised evil against it. Come and let us cut it off from being a nation. Also thou shalt be cut down, O madman, the sword shall pursue thee. A voice of crying shall be from Horonaim, spoiling and great destruction. Moab is destroyed. Her little ones have caused a cry to be heard. For in the going up of Lohith, continual weeping shall go up. For in the going down of Horonaim, the enemies have heard a cry of destruction. Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness. For because thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt also be taken, and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. And the spoiler shall come upon every city, and no city shall escape. The valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord hath spoken. Give wings unto Moab, that it may flee and get away, for the cities thereof shall be desolate, without any to dwell therein. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lees, and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into captivity. Therefore his taste remained in him, and his scent is not changed. Therefore behold, the days come, saith the Lord, that I will send unto him wanderers, that shall empty his vessels and break their bottles. And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence. How say ye, we are mighty and strong men for the war? Moab is spoiled and gone up out of her cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, said the king, whose name is the Lord of hosts. The calamity of Moab is near to come, and his affliction hasteth fast. All ye that are about him bemoan him, and all ye that know his name say, how is the strong staff broken, and the beautiful rod? Thou daughter that doest inhabit
Dilbon, come down from thy glory and sit in thirst. For the spoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy thy strongholds. O inhabitants of Aroer, stand by the way and espy. Ask him that fleeth and her that escapeth, and say, what is done? Moab is confounded, for it is broken down. Howl and cry. Tell ye it in Arnon that Moab is spoiled, and judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Janazah, and upon Japhath, and upon Mephath, and upon Dibon, and upon Nebo, and upon Beth-Diolathaim, and upon Kiriathaim, and upon Beth-Gamol, and upon Beth-Maon, and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near. The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, saith the Lord. Make ye him drunken, for he magnified himself against the Lord. Moab also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision. For was not Israel derision unto thee? Was he found among thieves? For since thou spakest of him, thou skippest for joy. O ye that dwell in Moab, leave the cities, and dwell in the rock, and be like the dove that maketh her nest in the sides of the hole's mouth. We have heard the pride of Moab. He is exceeding proud, his loftiness, and in his arrogancy, and his pride, and the loftiness of his heart. And the haughtiness of his heart. I know his wrath, saith the Lord, but it shall not be so. His lies shall not so affect it. Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab. Mine heart shall mourn for the men of Kirheres, O vine of Sibmah. I will weep for thee with the weeping of Jazer. Thy plants are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer. The spoiler is fallen upon thy summer fruits, upon thy vintage. And joy and gladness is taken from the plentiful field, and from the land of Moab, and I have caused wine to fall from the wine presses. None shall tread with shouting, their shouting shall be no shouting. From the cry of Heshbon even unto Eliahle, and even unto Jahaz have they uttered their voice. From Zoar even unto Horonaim, as an heifer of 3 years old, for the waters also of Nimrim shall be desolate. Moreover, I will cause to cease in Moab, saith the Lord, him that offereth in the high places, and him that burneth incense to his gods. Therefore mine heart shall sound for Moab like pipes, and mine heart shall sound like pipes for the men of Kirheres, because the riches that he hath gotten are perished. For every head shall be bald, and every beard clipped. Upon all the hands shall be cuttings, and upon the loins sackcloth. There shall be lamentation generally upon all the housetops of Moab, and in the streets thereof, for I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, saith the Lord. They shall howl, saying, how is it broken down? How hath Moab turned the back with shame?
So shall Moab be a derision and a dismaying to all them about him. For thus saith the Lord, behold, he shall fly as an eagle, and shall spread his wings over Moab. Kerioth is taken, and the strongholds are surprised, and the mighty men's hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs. And Moab shall be destroyed from being a people, because he hath magnified himself against the Lord. Fear and the pit and the snare shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the Lord. He that fleeth from the fear shall fall into the pit, and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare. For I will bring upon it, even upon Moab, the year of their visitation, saith the Lord. They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force, but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones. Woe be unto thee, O Moab! The people of Chemosh perisheth, for thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Yet will I bring again the captivity of Moab in the later days, saith the Lord. Thus far is the judgment of Moab. Chapter 49. Judgment of Amnon, Edom, Damascus, Kedar, Hazor, and Elam. Restoration of Elam. First verse से पढ़ेंगे. Concerning the Ammonites, thus saith the Lord, hath Israel no sons? Hath he no heir? Why then doeth their king inherit Gad, and his people dwell in his cities? Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites, and it shall be a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire. Then shall Israel be her heir, be heir unto them that were his heirs, saith the Lord. How, O Heshbon, for I is spoiled, cry, ye daughters of Rabbah, gird you with sackcloth, lament, and turn and run to and fro by the hedges, for their kings shall go into captivity, and his priests and his princes together. Wherefore gloriest thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter, that trusted in her treasures, saying, who shall come unto me? Behold, I will bring a fear upon thee, saith the Lord God of hosts, from all those that be about thee, and ye shall be driven out every man right forth, and none shall gather up him that wandereth. And afterward I will bring again the captivity of the children of Amnon, saith the Lord. Concerning Edom, thus saith the Lord of hosts, is wisdom no more in Teman? Is counsel perished from the prudent? Is their wisdom vanished? Flee ye, turn back, dwell. Deep, O inhabitants of Dedan, for I will bring the calamity of Esau upon him, the time that I will visit him.
If grape gatherers come to thee, would they not leave some gleaning grapes? If thieves by night, they will destroy till they have enough. But I have made Esau bare. I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself. His seed is spoiled, and his brethren and his neighbors, and he is not. Live thy fatherless children. I will preserve them alive, and let thy widows trust in me. For thus saith the Lord, behold, they whose judgment was not to drink of the cup have assuredly drunken, and art thou he that shall altogether go unpunished? Thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it. For I have sworn by myself, saith the Lord, that Bozrah shall become a desolation, a reproach, a waste, and a curse, and all the cities thereof shall be perpetual wastes. I have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent unto the heathen, saying, Gather ye together, and come against her, and rise up to the battle. For lo, I will make thee small among the heathen, and despised among men. Thy terribleness hath received thee, and the pride of thine heart, O thou that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill, though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord. Also Edom shall be a desolation. Every one that goeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof. As in the overthrow of Sodom and Gomorrah, and the neighbor cities thereof, saith the Lord, no man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan against the habitation of the strong. But I will suddenly make him run away from her. And who is a chosen man, that I may appoint over her? For who is like me, and who will appoint me the time? And who is that shepherd that will stand before me? Therefore hear the counsel of the Lord that he had taken against Edom, and his purposes that he had purposed against the inhabitants of Teman. Surely the list of the flock shall draw them out. Surely he shall make their habitations desolate with them. The earth is moved at the noise of their fall. At the cry, the noise thereof was heard in the Red Sea. Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread his wings over Bozrah. And at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the heart of a woman in her pangs. Concerning Damascus, Hamath is confounded, and Arpad, for they have heard evil tidings. They are faint-hearted. There is sorrow on the sea. It cannot be quiet. Damascus is waxed feeble, and turned herself to flee, and fear hath seized on her. Anguish and sorrows have taken her as a woman in travel. How is the city of praise not left, the city of my joy? Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, saith the Lord of hosts. And I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall consume the palaces of Benhadad. Concerning Kedar, and concerning the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon shall smite, thus saith the Lord, Arise, ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east. Their tents and their flocks shall they take away. They shall take on themselves their curtains, and all their vessels, and their camels, and they shall cry unto them, Fear is on every side. Flee, get you far off, dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, saith the Lord.
For Nebuchadnezzar king of Babylon had taken counsel against you, and had conceived a purpose against you. Arise, get you up unto the wealthy nation that dwelleth without care, saith the Lord, which have neither gates nor bars, which dwell alone. And their camels shall be a booty, and the multitude of their cattle a spoil. And I will scatter into all winds them that are in the utmost corners, and I will bring their calamity from all sides thereof, saith the Lord. And Hazor shall be a dwelling for dragons, and a desolation forever. There shall no man abide there, nor any son of man dwell in it. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elam in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Behold, I will break the bow of Elam, the chief of their might, and upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward all those winds, and there shall be no nation whither the outcasts of Elam shall not come. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies, and before them that seek their life, and I will bring evil upon them, even my fierce anger, saith the Lord, and I will send the sword after them, till I have consumed them. And I will set my throne in Elam, and will destroy from thence the king and the princes, saith the Lord. But it shall come to pass in the later days, that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. यरमिया की भविष्यवाणी 48 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मोवाब का विनाश। मोवाब के विषय इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया, कियातीम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है, ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोवाब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। हम यिर्मयाह के 48 अध्याय को पढ़ रहे हैं, पहले वचन से पढ़ा, अब हम तीसरे वचन में जा रहे हैं। होरोनैम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोवाब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी है। सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे, और होरोनैम के उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमोए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तो भी पकड़ा जाएगा, और कमोश देवता भी अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर न बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब के नगरों का विनाश। 11 वचन से आगे। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है,
वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वह भरोसा रखते थे, वैसे ही मोवाबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोवाब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय वह मजबूत सोंटा और सुंदर छड़ी कैसी टूट गई है। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रहे, क्योंकि मोआब का नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोएर की रहने वाली, तो मार्ग में खड़ी होकर ताकती रहे। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किरियातैम, बेतगामुल, बेतमोन और किरियोत बोस्रा और क्या दूर क्या निकट मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई है। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनती है। घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूँगा। हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। कारहेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्मा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाले बारियों से और मोवाब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोर से होरोनैम और एल तशल लिशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है। यहोवा की यह वाणी है
कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किरहेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नष्ट हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। मोआब का कोई बचाव नहीं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत के ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री कैसे हो जाएंगे, और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यही तक हुआ। 49 अध्याय अमोन के विषय परमेश्वर का न्याय। पहले वचन से, अम्मोनियों के विषय यहोवा यों कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नामक नगर एक विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा, और वह उजड़ कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएगी। तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इस्राएली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ऐ नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टांड बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तो अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा। परंतु उनके बाद मैं अम्मोनियों के बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही?
क्या वहाँ की ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहाँ छिप कर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट कर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उघाड़ा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप नहीं सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोसरा ऐसा उजाड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर बढ़ाई करो, एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए है, हे पहाड़ी के चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तो उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का यह वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उसकी दशा होगी। वहाँ न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह की समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों में सदा को चराई पर चढ़ेगा और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उनका उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराई की भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय परमेश्वर का न्याय। दमिश्क के विषय हमात और अरपद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा किसी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा।
मैं दमिश्क के शहर पनाह में आग लगाऊंगा जिससे बिन-हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हसोर के विषय परमेश्वर का न्याय। केदार और हसोर के राज्यों के विषय जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे और उन लोगों से पुकार कर कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हसोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिप के बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, हसोर गिदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हकीमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 3rd चैप्टर 13th वर्स से लेकर 22 वर्स तक और एजेकियल 37 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में पहला पत्रस 3रा अध्याय 13 वचन से 22 वचन तक और यहेजकेल की भविष्यवाणी 37 अध्याय। और इससे पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1 पीटर 3 चैप्टर को और फिर हिंदी में उसी को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पहले इंग्लिश में से शुरू करेंगे। 1 पीटर 3rd चैप्टर 13 वर्स से आगे पढ़ेंगे 22 वर्स तक। And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evil doers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickeneth by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits of prison,
which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism doeth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. पहला पत्रस 3 अध्याय 13 से 22 तक हम पढ़ेंगे। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। एजेकियल 37 अध्याय, एजेकियल 37 चैप्टर, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। द विजन ऑफ ड्राई बोन्स, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, there were many, very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me,
Prophesy unto the wind, prophesy, Son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breathe, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. The word of the Lord came again unto me, saying, Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, for Judah and for the children of Israel, his companions. Then take another stick, and write upon it, for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions. And join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by this? Say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes. And say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land. And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all. And they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all. Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of all their dwelling places wherein they have sinned, and will cleanse them. So shall they be my people, and I will be their God. And David my servant shall be king over them, and they all shall have one shepherd. They shall also walk in my judgments, and observe my statutes, and do them. And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt. And they shall dwell therein, even they and their children, and their children's children forever. And my servant David shall be their prince forever. Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. My tabernacle also shall be with them. Yea, I will be their God, and they shall be my people. And the heathen shall know that I, the Lord, would sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. यह हिजकीएल की भविष्यवाणी 37 अध्याय
पहले वचन से पढ़ेंगे। सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम से सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और ये वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। शाबारा खताना ना कहसा बरी 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 खतीना ना मगा हसी आंदुरो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों में बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन। थैंक यू जीसस। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा और इस्राएल एक ही राज्य। 15 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात अप्रैम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल को के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे।
तब तो उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इसराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा। तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।